नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में, क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं। एकदम प्यार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत ही शॉर्ट में आज इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके का बोर्ड हो आपका, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, या फिर आप किसी भी जैक बोर्ड से हों, या फिर आप एमपी बोर्ड से हों, या आप बंगाल बोर्ड से हों, कहीं पर से भी हों, यदि आप हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल निसंकोच, याद रखिएगा कि निसंकोच आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। और काशी यानी बनारस, काशी यानी बनारस, बनारस यानी उत्तर प्रदेश। सीधी बात, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश भाई फेमस जगह पे है, वो भी कहाँ पे, काशी में। ठीक, काशी यानी वाराणसी, बहुत फेमस स्थान, जहाँ मरने पर भी व्यक्ति शोक नहीं शुभी उसे मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति का माना जाता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका परिवार शुंघनी साहू नाम से प्रचलित था, जो कि एक वैश्य परिवार था। याद रखिएगा, यह एक वैश्य परिवार था। तो इनका परिवार शुंघनी साहू के नाम से प्रचलित था। इनके दादा शिवरतन साहू शिवभक्त थे। तो इनके जो दादाजी थे वो शिवभक्त थे। ठीक, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और पिताजी का नाम इनके देवी प्रसाद था। ठीक, अब आगे देखते हैं। उन्होंने बचपन में बहुत ही तीर्थों की यात्राएं करी। इन्होंने अमरकंटक की भी यात्रा करी थी। इन्होंने बद्रीनाथ जो है, केदारनाथ आदि सभी बहुत जगहों की, बहुत तीर्थों की यात्राओं को इन्होंने करा था। यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। तो जब इन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा को कंप्लीट किया और वहाँ से ये लौट कर आए, तो वो इसी बीच में इनके पिताजी का जो है स्वर्गवास भी हो गया। और 4 वर्ष बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई, और 4 वर्ष के बाद इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। जब पिता चले गए तो इनके माता की भी मृत्यु हो गई। बहुत ही एक दुखी जीवन, बहुत एक ही दुखी जीवन अगर कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का रहा, जिसके कारण इनकी शिक्षा का और पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। किसने किया? इनके जो बड़े भाई थे वो कौन थे? शंभू रतन जी। तो इन्होंने ही किया। इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद इनके बड़े भाई ने इनका जो है क्वींस कॉलेज में दाखिला कराया, लेकिन वहाँ पर इनका पढ़ने में मन नहीं लगा, जिसके कारण इनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही कराई गई। मतलब इनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था ये हुई कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे नहीं जाएगा तो कम से कम घर पे तो पढ़ेगा। तो ये हुआ कि चलो भाई घर पे ही पढ़ लो। तो इन्होंने फारसी, देखिए उस समय फारसी बहुत ही ज़्यादा फेमस एक भाषा हुआ करती थी। फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त घरेलू स्तर पर ही की। तो इन्होंने घर से ही सारी विषयों के बारे में पढ़ना लिखना शुरू किया। इन्होंने वेद पुराण के बारे में भी अध्ययन किया और गहन अध्ययन किया, हल्का फुल्का नहीं, बहुत गहन अध्ययन किया। इनके बड़े भाई की मृत्यु के कारण इनका सारा व्यापार बंद पड़ गया। तो एक समय आया जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनका सारा व्यापार ठप पड़ गया, बंद पड़ गया। परिवार का ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। अब देखिए, जब व्यापार में नुकसान हुआ तो उसके वजह से काफ़ी जो है कर्ज हो गया इनके सर पर। तो इन्होंने उसको जो है कर्ज को भरने के लिए पूरी पैतृक संपत्ति का जो है को बेच दिया। जयशंकर प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों का सामना किया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन में वास्तव में बहुत सी विषम परिस्थितियों का सामना किया, बहुत से तकलीफ़ों का सामना किया। प्रसाद जी को इसी बीच क्षय रोग हो जाने के कारण इनका शरीर दुर्बल होता है। तो इसी समय इन्हें क्षय रोग भी हो जाता है, जिससे इनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता है। और काशी में 15 नवंबर सन 1937 को, तो 15 याद रखिएगा डेट, 15 नवंबर सन 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया, यानी इनके देह का अंत हो गया। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ इनका जीवन परिचय तो इतना ही था। अब इनकी कृतियों के बारे में देख लेते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं, यानी रचनाएँ क्या क्या हैं इनके।
तो सबसे पहले देखिए इन्होंने एक नाटक लिखा विशाखा, राजश्री, स्कंदगुप्त, सज्जन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। साथ ही इन्होंने उपन्यास में लिखा कंकाल, तितली, इरावती जिसे अपूर्ण भी कहा जाता है, कहानी संग्रह इनका छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल और आंधी था। निबंध संग्रह काव्य कला और अन्य निबंध है। ठीक दोस्तों। और काव्य संग्रह की बात करें तो इनका चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, ये प्रेम पथिक एक में है, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि थे। तो ये रहा हमारे प्यारे कवि जयशंकर प्रसाद जी का जो है जीवन परिचय। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो में अपना लाइक ज़रूर दीजिए, लाइक कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। ठीक, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।